हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा। वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। आज की क्लास बहुत स्पेशल है क्योंकि ये है खास तौर पर बिहार के बच्चों के लिए। ऑफ कोर्स बाकी बच्चों के लिए भी है, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए बहुत स्पेशल क्लास है क्योंकि आज हम याद करेंगे बिहार का मैप, यानी कि स्टेट मैप ऑफ बिहार, पॉलिटिकल मैप ऑफ बिहार, डिस्ट्रिक्ट मैप ऑफ बिहार, इसे आप जो भी कहें वो हम याद करेंगे। और इंग्लिश में भी लाए हैं मैप, हिंदी में भी लेकर के आए हैं। एंड लास्ट में आपका एक टेस्ट होगा जिसमें खाली मैप आप भरेंगे मेरे साथ इस वीडियो के एंड में। कैसे याद करेंगे? जैसा कि करते हैं निमोनिक टेक्निक्स के साथ, हंसते खेलते मजे करते हुए, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल एक बहुत छोटा सा जस्ट टू टेल यू द लोकेशन ऑफ बिहार के बिहार की लोकेशन पूरे नक्शे पे, पूरे मैप पे आती कहाँ है। तो ये देखिए, ये हिंदुस्तान का नक्शा है और ये रहा बिहार। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि इससे बाउंड्री शेयर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टा पे क्वेश्चन भी किया था, कौन कौन से स्टेट हैं। सबसे पहला आ जाता है नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश। यस, उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा शेयर करता है बिहार। नीचे ये जो है ये स्टेट, ये आ जाता है झारखंड। कौन सा? झारखंड। और तीसरा यहाँ पे ओके इस साइड में ये जो स्टेट है ये है पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। तो ये 3 राज्य हैं जिनके साथ में बिहार अपनी सीमा शेयर करता है। और अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो ये जो है ये है नेपाल। नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है कौन? बिहार। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। लोकेशन आपने देख ली, ये इसी का जूम्ड फॉर्म है जो भी आपने देख लिया। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हम मैप को याद करने की तरफ। यस, क्या किसी एग्जाम में मैप पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता, अनलेस आप स्कूल के बच्चे हो तो आपको शायद पूछ लिया जाए, अदरवाइज नहीं पूछा जाता। फिर हम मैप क्यों याद करते हैं? मैप हम इसलिए याद करते हैं कि जब भी आप किसी स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहला काम है आपको उसके नक्शे के साथ दोस्ती करनी चाहिए। नक्शा अच्छे से दिमाग में छपा हुआ है तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी आप फटाफट याद कर सकते हो। ओके, मैप कैसे याद किया जाता है? क्या मैप को बैठ के देख करके रटना चाहिए? क्या उसको प्रैक्टिस करके याद करना चाहिए? क्या कोई ट्रिक टेक्निक लगानी चाहिए? सारे तरीके सही हैं। आपके लिए कौन सा सूटेबल है वो आप सही तरीके से जज कर सकते हो। लेकिन मेरी सलाह ये रहती है, फटाफट से शुरू कर रहे हैं, छोटी सी एक चीज समझ लीजिए। मेरी सलाह ये रहती है, सबसे पहले एक बार नक्शे को पढ़िए। जैसे कि ये पूरा मैंने आपको बिहार का नक्शा दे दिया, आप इसके सारे डिस्ट्रिक्ट को एक बार रीड करिए। अगर आप नए बच्चे हो तो मैं ये बात बता रही हूँ, अगर आप पहली बार मैप याद करने जा रहे हो, पहले इस मैप को एक बार रीड करिए। दूसरी चीज जो मैं ट्रिक टेक्निक बता रही हूँ, एक बार वो लगा लीजिए, दिमाग में 90% सेट हो जाएगा। तीसरी चीज ये रहेगी कि एक खाली नक्शा लीजिए और मेरी ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए इस नक्शे को फिल कर लीजिए, काम खत्म। उसके बाद एक छोटा सा रिवीजन करोगे और नक्शा सेट हो जाएगा। लेकिन क्या जिंदगी भर ट्रिक टेक्निक की मदद से नक्शा याद करना है या रिवाइज करना है? नो। एक बार ट्रिक से आपके दिमाग में मैप सेट हो गया, उसके बाद जब कभी भी आप पढ़ाई करोगे वो लोकेशन आपके दिमाग में आ जाएगी और वो ऑटोमेटिकली फीड हो चुकी होगी। आपको बार बार ट्रिक का सपोर्ट लेने जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है निमोनिक ट्रिक, जो कि आपके दिमाग में सिर्फ चीजें बिठाने में हेल्प करती है, बाद में ऑटोमेटिकली चीजें याद आने लग जाती हैं क्योंकि वो नेचुरल मोड में आ जाती हैं। ठीक है, तो जब भी मैप याद करवाती हूँ मैं ये चीज जरूर बताती हूँ कि ट्रिक्स सिर्फ शुरुआत में जरूरी होती हैं, बाद में सारी चीजें ऑटोमेटेड हो जाती हैं। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। किसका नक्शा? बिहार का नक्शा। टोटल देखो, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने जिले हैं बिहार में? 38, यानी 38 जिले हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। ये जो जिले हैं ये टोटल कितने डिविजन्स या प्रजामंडल के अंतर्गत आते हैं? तो पूरे बिहार में है 9 प्रजामंडल। हिंदी में हम इनको बोलते हैं प्रजामंडल और इंग्लिश में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। सो देयर आर 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स इन बिहार। और इन प्रजामंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट आती हैं? 38। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? वेरी गुड। अब चलो सबसे पहले उन एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स यानी प्रजामंडल को देख लेते हैं। पटना, तिरहुट, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। ये हैं आपके 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन या 9 प्रजामंडल। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक करके लेते चलते हैं और याद करते चलते हैं। अभी छोटा दिख रहा है, डोंट वरी, हम इसको करेंगे एनलार्ज। यस, चलिए तो सबसे पहले हम चलेंगे किस पे? तिरहुट पे। कौन सा डिवीजन देखेंगे? तिरहुट। तिरहुट प्रजामंडल के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, यहां भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, ये छोटा सा आपको ये दिख रहा है, ये है शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली।
ये हैं वो डिस्ट्रिक्ट जो कि पड़ते हैं किसके अंडर में, तिरहुट प्रजामंडल के, यानी कि तिरहुट सब डिवीजन के अंदर में, तिरहुट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अंदर में ये 1 2 3 4 5 और 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये 6 जिले आते हैं। ठीक है, अब याद करते हैं। राइट, यहां से भी देख लो, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये सीतामढ़ी, ये रहा शिवहर, है ना, और मुजफ्फरपुर एंड वैशाली। नाम याद 2-3 बार पढ़ लिए, 2-3 बार पढ़ने से जुबान पे चढ़ चुके होंगे। अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो, पढ़ते रहते हो, तो थोड़े बहुत नाम सुने हुए होंगे, आपके लिए चीजें सिंपल होंगी। नए बच्चे हो, पहली बार मैप पढ़ रहे हो, तो चिंता नहीं करना, मैम सब कुछ याद करवाएगी। चलिए, कैसे याद करेंगे? अब देखो, बहुत सारी फीमेल्स के नाम हैं, बहुत सारी लड़कियों के नाम आते हैं। चंपा, एक नाम आता है चंपा, दूसरा आता है सीता, तीसरा आता है नीचे वैशाली। ठीक है, तो ये 3 नाम तो यहाँ पे आ गए, चंपा, सीता, वैशाली। अब बीच में जो 2 बॉयज के नेम है ना, एक हिंदू नेम है, एक मुस्लिम नेम है, कितनी अच्छी यूनिटी है इंडिया की। तो ये आ गया शिवहर, है ना, ये शिव, और ये मुजफ्फर। तो चंपा, सीता, वैशाली, शिव और मुजफ्फर, ये 5 नाम से आपको 6 डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगी। ठीक है, चंपा से हो जाएगा वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण यानी पश्चिम और पूर्व चंपारण, फिर सीतामढ़ी, वैशाली से वैशाली, शिव से शिवहर, शिवहर, मुजफ्फर से मुजफ्फरपुर। डन डनाडन, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं आनी चाहिए। चलिए मूव करते हैं, ओके, मूव करते हैं, यहां आ जाते हैं। ऑलराइट, अब देखो, अब हम करेंगे दरभंगा। कौन सा डिवीजन देखेंगे? दरभंगा। चलो आ जाओ। ऑलराइट, दरभंगा में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट यानी जिले हैं, पहले हिंदी में यहां से पढ़ लो। ये रहा दरभंगा, इसमें आता है मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। क्या नाम है? समस्तीपुर। राइट, तो ये आ जाएंगे आपके 3 डिस्ट्रिक्ट दरभंगा डिवीजन के अंदर। ओके, चलो अब जल्दी से यहां देख लेते हैं। पहला है मधुबनी, दूसरा है दरभंगा, तीसरा है समस्तीपुर। अब कैसे याद रखेंगे इसको? अब देखो, आपको लोकेशन आसपास की भी तो ध्यान रखनी है, तो वैशाली से इनको जोड़ो, ताकि जब खाली मैप होगा तो आप भूल भलैया में गुम मत जाओ कि अरे कहाँ से दरभंगा आएगा, कहाँ से क्या आएगा। तो हमने वैशाली तो लोकेट कर ही लिया। वैशाली ने आपको एक बात बताई है कि समस्त दुख, है ना, समस्त डर भाग जाते हैं या भंग हो जाते हैं अगर आप मधुर वाणी बोलो तो, है ना। छोटा छोटा हिंट पकड़ते हैं, समस्त डर दूर हो जाते हैं या भंग हो जाते हैं मधुर वाणी से। तो वैशाली ने आपको एक अच्छी बात बताई। क्या बताई? समस्त डर दूर हो जाते हैं किससे? मधुर वाणी से। तो समस्त से आ जाएगा समस्तीपुर। डर भंग हो जाते हैं, अगर आपको डर से दरभंगा ना याद आए तो डर भंग ले लो, वैसे डर काफी होगा, छोटे छोटे हिंट लोगे तो इजी होगा। समस्त डर दूर हो जाते हैं मधुवाणी से, मधु यानी प्यारा बोलने से, है ना। तो समस्तीपुर, डर से दरभंगा और मधु से मधुर बनी। ठीक है, तो ये आ जाते हैं, समस्त डर मधुरवाणी से दूर हो जाते हैं। ये किसने बताया था हमें? किसने बताया था? वैशाली ने। अब इसका एक और छोटा सा हिंट दूं, अगर आप एसडीएम जानते हो तो एसडीएम क्या होता है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो जो वैशाली है ना, ये दूसरा हिंट दे रही हूं अगर आपको उस वाले से याद नहीं हो तो, वैशाली एसडीएम है। वैशाली क्या है? एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है। तो वैशाली एसडीएम है। समस्तीपुर डी से दरभंगा, एम से मधुबनी। ठीक है, याद हो गया? गुड। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई? यस। अब हम चलेंगे, ओहो आई एम सो सॉरी, चलो अब हम चलेंगे कोसी सब डिविजन पे। किस पे चलेंगे? कोसी सब डिविजन पे। अब कोसी ये रहा, ठीक है, ये देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये कोसी सब डिविजन है। इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं देख लेते हैं। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। अब यहां से देख लीजिए, सुपौल, मधेपुरा और यहाँ कोशी लिखा है, ये थोड़ा पुराना मैप है, 2014 का है। इसका जो नाम है इस डिस्ट्रिक्ट का वो क्या है? सहरसा। क्या नाम है? सहरसा। सो ये 3 आ जाते हैं किसमें? कोशी डिवीजन के अंदर। कोशी डिवीजन है और उसमें आ जाता है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ओके,
राइट, चलिए अब फटाफट से इनको याद करते हैं। जैसे ही आपको एक खबर मिली, वैशाली ने दी कि भाई वैशाली एसडीएम बन गई है, एसडीएम वाला हिंट पकड़ लेते हैं, वैशाली एसडीएम बन गई है, या फिर वैशाली ने बोला कि समस्त डर दूर हो जाते हैं मधुर बोलने से, तो आपने सबको एसएमएस किया। हमें कोई भी खबर देनी होती फटाफट से मैसेजेस करते हैं ना, हमने फटाफट एसएमएस किया। और एसएमएस से कैसे याद रहेगा? सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। अब क्योंकि आप बिहार के ही हैं, अधिकतर बच्चे जो बिहार का मैप याद करेंगे या तो बिहार के होंगे, या फिर आप अपनी इंटरव्यू वगैरह की तैयारी या मेंस की तैयारी कर रहे हो ताकि इंटरव्यू में कभी कुछ पूछ लिया जाए तो आपको लोकेशन अच्छे से पता हो, तो बाय नाउ आपको चीजें थोड़ी मुंह पे चढ़ी हुई होंगी, है ना। तो देखिए एसएमएस से आप चीजें पकड़ पाओगे, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, तो ये हो जाएगा एसएमएस। जैसे आपको वैशाली की एसडीएम बनने की खबर मिली, आपने एसएमएस भेजा। एसएमएस भेज के आप रुके नहीं, आप भाग करके बैंक तक भी गए और वहां भी आपने सबको खबर सुनाई है। भाग कर कहां गए हो? बैंक गए हो। तो देखो यहां आप रुके नहीं हो, आप भाग कर बैंक गए हो। तो यहां से हम 2 डिस्ट्रिक्ट याद करते हैं, भागलपुर और बंका। और ये कौन से डिवीजन में आते हैं? ये भागलपुर डिवीजन में आते हैं। हिंदी वाले मैप पे भी देख लेते हैं जल्दी से। देखो ये सुपौल, सहरसा, मधेपुरा कर लिया था, ये रहा भागलपुर, ये रहा बंका। ओके, यहां तक की कहानी आई होप क्लियर हो गई होगी। तो भागलपुर डिवीजन भी हो गया। अब हम आते हैं पूर्णिया पे। किस पे आते हैं? कौन सा डिवीजन देखेंगे? अब हम देखेंगे पूर्णिया डिवीजन। ठीक है, ये रहा पूर्णिया डिवीजन। चलिए पूर्णिया में कौन कौन से हैं डिस्ट्रिक्ट? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। कटिहार, ये 4 डिवीजन नहीं डिस्ट्रिक्ट, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन से डिवीजन में? पूर्णिया डिवीजन में। ये पूरे डिवीजन को पूर्णिया कहते हैं और इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जल्दी से हिंदी मैप पे देख लेते हैं। देखो ये रहा पूर्णिया, है ना, यहां पे इसमें आता है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये 4 जिले पड़ते हैं। ओके, अब याद करें जल्दी से इनको। चलो देखो इधर पूर्व पड़ गया ना, ईस्ट साइड पड़ गया, तो यहाँ पे कृष्ण जी हैं। कौन है? कृष्ण जी। ठीक है, कृष्ण जी बोले अरे पीके तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कृष्ण जी ने क्या बोला? कृष्ण जी का यहाँ मंदिर है, मंदिर बना लो। ये तो घर बन गया, मुझसे मंदिर तो बना ही नहीं, सॉरी, ओहो बहुत ही गंदी ड्राइंग कर रहे हैं हम। ठीक है, ये मंदिर है, तो कृष्ण जी के मंदिर। कृष्ण जी ने बोला अरे पीके तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च को मानते ही नहीं हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कृष्ण जी ने बोला तो किशनगंज। क्या बोला? अरे तो अररिया, अरे से हो जाएगा अररिया। पीके तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीके, पीके से, पी से हो जाएगा पूर्णिया और के से कटिहार। तो अगर आपको पूर्णिया कटिहार में प्रॉब्लम आए तो आप हार वाला हिंट ले लो। पीके बोला कुछ नहीं, हार चढ़ाने आया हूं, मुझे लगा चलो आपको भी खुश कर दूं। तो पीके ने बोला हार चढ़ाने आया हूं, तो हार से कटिहार। और पूर्णिया तो डिवीजन का भी नाम है, प्रजामंडल का भी नाम है, तो याद रखना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से यहां भी देख लो। कृष्ण जी ने बोला अरे पीके तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, पीके ने बोला मैं हार चढ़ाने आया। तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार हो गया। यहां तक की कहानी पूरी दिमाग में सेट है? कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए। अब देखो थोड़ा सा छोटा करके देखो, हमने ये कहानी सॉल्व कर ली, ये कर ली, ये कर ली, ये कर ली और ये कर ली। 5 डिविजन हम कर चुके हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ। ये वाला जो आपको डिवीजन दिख रहा होगा सारण, कौन सा है ये? सारण। ठीक, अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, दिख रहा है? चलिए अब सारण डिवीजन कैसे जोड़ेंगे इसको? इसको भी हम जोड़ेंगे। चलो यहां से जोड़ते हैं, चंपा से जोड़ लेते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ चंपा से जोड़ लेते हैं, है ना। देखो उस तरफ भी अभी किशनगंज किया ईस्ट में, अब इधर वेस्ट साइड में गोपालगंज है। गोपाल और कृष्ण एक ही भगवान के नाम है ना, तो याद रखिएगा, उधर किशन इधर गोपाल। हाँ, तो चंपा जो थी वो गोपाल को पूछती थी, लेकिन गोपाल और शिव सबके सार एक ही हैं। देखो यहाँ पे शिव थे, यहाँ पे कौन थे? श का साउंड करो, शिव से शिवहर। और यहाँ है शिव, यहाँ कौन है? शिव, शिव से सिवान। ओके, देसी भाषा में कई बार श का साउंड नहीं निकलता ना, तो शिव बोल रहे हैं हम। तो देखो गोपाल और शिव का सार, यानी वो जो बातें बताते हैं वो एक ही है। तो यहाँ शिव है, यहाँ गोपाल है, लेकिन गोपाल और शिव का सार एक ही है। इससे याद रहेगा गोपालगंज, शिव से सिवान,
सार से सारन। इतनी बात समझ में आई? हिंदी वाले नक्शे पे जल्दी से देख लेते हैं। ये देखो, गोपालगंज, सिवान, सारण, और इनसे हो जाता है हमारा कौन सा, एक और डिवीजन या प्रजामंडल। ओके, चलिए, तो ये भी हो गया, सारण डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब हम चलेंगे नीचे की तरफ थोड़ा, राइट? आ जाओ यहाँ पे। आई थिंक इतना सेट करने से कहानी समझ में आ जाएगी। चलो, अब हम थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं, बिकॉज अधिकतर चीजें यहाँ पे डार्क कलर में है। अब हम आते हैं पटना सब डिवीजन पे। किस पे आएंगे? पटना पे। चलो, तो पटना, नॉट सब डिवीजन, आई एम सो सॉरी, मेरे मुंह से सब डिवीजन निकल रहा है। पटना एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, यानी पटना प्रजामंडल पे, है ना। कौन कौन से इसमें जिले या डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम गलत, नक्शा गलत बना हुआ है, ये चीज इधर लाइन नहीं आएगी, है ना। सो कैमूर, कौन सा है ये डिस्ट्रिक्ट? कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। हिंदी वाले नक्शे पे जल्दी से देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भभुआ लिखा हुआ है, क्योंकि कैमूर को भभुआ भी कहा जाता है, इस जिले को भभुआ भी कहा जाता है। तो भभुआ, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा, ये सारे जिले आते हैं आपके पटना डिवीजन के अंदर। याद करें जल्दी से, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बनेगी इसकी। चलो देखो, पटना का ना शेप थोड़ा ध्यान रखना, ये लंबा सा सारंगी जैसा सा कुछ शेप आपको यहाँ दिखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस शेप को हम पकड़ेंगे बाद में जब खाली मैप फिल करेंगे। देखो खाली मैप पे भी देख लो, ये जो आपको शेप दिख रहा है, ये लंबा सा, ये है पटना, ओके। और ये जो आपको थोड़ी सी चोंच निकली हुई दिख रही है, ये है किशनगंज। वेरी गुड, ठीक है। और ये जो आपको ये टोपी जैसा, चोटी जैसा दिख रहा है, ये क्या है? सुपौल। हाँ, और सारे अभी नहीं बताऊंगी वरना बहुत सारे हिंट मिल जाएंगे। ये बता दो कौन सा है, बताओगे? चलो बाद में ही देखेंगे, अभी नहीं करवाते हैं। चलो आ जाओ। सो हम थे, ये सब नहीं, हम हैं पटना डिवीजन पे। चलिए, सो अब कहानी कुछ ऐसी है कि तैमूर, तैमूर जानते हैं कौन है? करीना और सैफ के जो पुत्र हैं, तैमूर, है ना, तैमूर बबुआ, बबुआ नाम भी आ जाएगा इसमें। तैमूर बबुआ और रोहित की हो गई है बॉक्सिंग। रोहित कौन? मैं नहीं पीऊंगा बॉर्नविटा, मुझे तो जादू के पास ही जाना है। कौन है ये? जादू वाले। ऋतिक रोशन ने कोई मिल गया मूवी में रोल किया था रोहित का, ठीक है, वो रोहित, ठीक है। तो तैमूर और रोहित में बॉक्सिंग हो गई है भोजन को लेकर के, भोजन को लेकर के। पटना से लोग देखने को आ रहे हैं, इनकी झगड़ा, इनकी बॉक्सिंग इतनी तगड़ी हुई है, और नालंदा यूनिवर्सिटी में इनके बॉक्सिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। स्टोरी सेट हो गई, जल्दी से करो। तैमूर और रोहित के बीच में हो गई है बॉक्सिंग, किस चीज को लेके? भोजन को लेके। पटना से लोग देखने को आ रहे हैं, राजधानी से, या इतना पीटना पाटना चल रहा है, और नालंदा यूनिवर्सिटी में इनके बारे में पढ़ाया जा रहा है। इतनी बड़ी बात हो गई है ये। हाँ, तो इससे हमें ये सारे जिले याद हो जाएंगे, आप देख ही चुके होंगे। तैमूर से आएगा कैमूर, रोहित से आएगा रोहतास, बॉक्सिंग से आएगा बक्सर, भोजन से आएगा भोजपुर, पटना और नालंदा सीधे सीधे आ ही गया स्टोरी के अंदर। ऑलराइट, चलिए अगला अब हम चलते हैं कौन से डिवीजन के ऊपर? मगध, मगध के ऊपर। अब कौन कौन से बचे हैं देख लीजिए। जो पिंक पिंक कलर में आपको दिख रहा होगा, मैजेंटा पिंक कलर, ये मगध है। ये जो डार्क ब्लू एरिया आपको दिख रहा है, ये मुंगेर है, ओके। और ये बस दो ही बचे हैं, बाकी तो हमने कवर कर ही लिया है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, फाइन। सो अब हम चलते हैं कहाँ पे? यहाँ पे। ये कौन सा है? इसमें आ जाते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से जिले आते हैं, वो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला है अरवल, अरवल, जेहानाबाद, अभी हिंदी में भी देखेंगे, औरंगाबाद, गया और नवादा, ठीक है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे आते हैं, हिंदी में भी जल्दी से देख लेते हैं। अरवल, जेहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा, ये 5 जिले हमको देखने हैं। तो लेट अस लर्न देम। अब देखो, इनका जो स्टोरी है वो भोजपुर से रिलेट करेंगे। भोजन को लेकर लड़ाई हुई थी। अब वो भोजन में ऐसा क्या था, कौन सी सब्जी थी भाई जिसको लेकर लड़ाई हो गई? वो थी परमल की सब्जी। परमल समझते हैं? नहीं समझते तो मम्मा से पूछना, वो हेल्प करेंगी। परमल की सब्जी, परमल से मिलता जुलता है अरवल, बस ये हिंट पकड़ना है अपने को। परमल की सब्जी थी वो भोजन जिसको लेकर झगड़ा हुआ था, बॉक्सिंग हुई थी। तो परमल से अरवल, ठीक है। अब देखो, अरवल पकड़ में आ गया। अब
अब एक अलग सी स्टोरी है, उस स्टोरी से रिलेटेड नहीं है। हमारे जहन में मेरे जहन में एक व्यक्ति आ रहा है जो परमल का इतना शौकीन था कि परमल नहीं मिला तो सीधा औरंगाबाद गया उसको लेने के लिए, और वादा करके गया कि जब तक परमल नहीं मिलेगा मैं लौटूंगा नहीं। ऐसे मेरे जहन में स्टोरी आई तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। हाँ, मेरे जहन में क्यों आई? क्योंकि इससे हमें डिस्ट्रिक्ट याद होंगे, ठीक है। तो मेरे जहन में आया तो जहानाबाद, जहानाबाद है ना। कौन सी सब्जी पसंद थी उस व्यक्ति को? परमल, तो अरवल हो गया। कहाँ गया वो लेने के लिए? औरंगाबाद। औरंगाबाद गया और ये वादा करके गया कि जब तक सब्जी नहीं मिलेगी लौटूंगा नहीं। तो जहन से जहानाबाद, परमल से अरवल, औरंगाबाद गया और वादा से नवादा। ये सारे डिस्ट्रिक्ट याद हो गए। सोचो मत कि याद हुए या नहीं हुए, अभी सिर्फ दिमाग में पिक्चर बनाते चलो। दिमाग बहुत पावरफुल है, आप इसको हजारों की संख्या में भी फोटो दिखाओगे ना तो ये याद रखेगा। इसलिए सिर्फ जब आप ट्रिक याद कर रहे हो दिमाग में थोड़ी थोड़ी फोटोज दिखाते चला करो, ठीक है। अभी आपको मैजिक दिखेगा लास्ट में, जब मैं आपसे खाली मैप फिल करवाऊंगी आप काफी सारी चीजें पकड़ पाओगे। ऑलराइट, चलिए अब हम आ जाते हैं लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स बची हैं उन पे। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। ओके, खगड़िया। तो ये हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है, हिंदी में भी देख लेते हैं फटाफट, नो प्रॉब्लम। जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा। ऑलराइट, चलिए आ जाते हैं वापस यहाँ पे। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो चलिए यहां से आते हैं थोड़ा सा। समस्तीपुर हमने याद किया था। समस्त डर दूर हो जाते हैं अगर आप मधुर वाणी में बात करते हो, है ना। तो ऐसे ही समस्त से नीचे आ जाओ। समस्त बेगम लकी हैं, किनकी? शेखों की, क्योंकि पैसे वैसे में रखते हैं, खूब प्यार से रखते हैं, खूब आओ भगत करते हैं, ऐसे हमें चित्र बनाना है। तो देखो समस्त बेगम, एक तो समस्त डर भाग जाते हैं, वो तो ऊपर वाली स्टोरी हो गई। नीचे वाली स्टोरी क्या है? समस्त बेगम लकी हैं। किसकी लकी हैं? शेखों की। तो समस्त तो समस्तीपुर हो गया, इससे नीचे बेगम से आ जाएगा बेगूसराय, लकी से लखीसराय और किसकी? शेख की, तो शेखपुरा। 3 चीजें समझ में आ गई। ओके, अब थोड़ा सा हमें यहां मूव करना पड़ेगा। अब देखो, ये हमने भागलपुर किया था। भागलपुर याद है? जब हम एसएमएस भागकर बैंक पहुंचाने गए थे, तो भागने से अब ये हमें तीनों रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट याद करनी है ना। अब वो कौन सी? देखो हम भाग रहे थे तो ऐसे बोलते ना, क्यों भाग रिया है वे? थोड़ी हैदराबादी टोन है पर ठीक है। भाग रिया था, कोई भाग रिया था, तो भाग रिया, कोई भागेगा तो गिरेगा भी, गिरेगा, है ना। तो कोई भाग रहा था या भाग रिया था, तो भाग रिया से खगड़िया, क्योंकि सेम साउंड है ना, रिया, है ना। कोई भाग रिया था तो खगड़िया, भागते भागते गिर गया तो गिर से मुंगेर, गिर मुंगेर, मुंह के बल गिर गया या मुंह पे गिर गया, ऐसे आप मुंगेर याद रख सकते हैं। और जब कोई गिरेगा तो खून निकलेगा और खून जम भी जाएगा, तो जमुई। तो भागलपुर से आप ये तीनों याद रखोगे। भाग रिया था तो रिया से आ जाएगा खगड़िया, खगड़िया। गिरा तो मुंगेर, गिर गया तो मुंगेर, और जम गया खून तो जमुई। ये 3 आप डिस्ट्रिक्ट इस तरह से याद रखिए, और चाहे तो सीधे भी कर सकते हैं। कुछ एक चीजें हमें सीधे भी याद रह सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये देखो, ये जो मैं आपको हथौड़ी वाला स्ट्रक्चर बता रही थी ना, ये है मधेपुरा, मधेपुरा। ऑलराइट, चलो। तो मेरी तरफ से एक बार को मैंने आपको ये पूरा का पूरा मैप करवा दिया है याद, जिसमें हमने 9 डिविजन यानी 9 प्रजामंडल और 38 डिस्ट्रिक्ट यानी 38 जिले याद किए हैं। हाँ, अब आता है थोड़ा सा चेकिंग टाइम। पूरा मैप नहीं ट्राई करेंगे, फिर भी काफी कुछ ट्राई करेंगे। अगर आपके पास ब्लैंक मैप हो तो वेरी गुड, अपने साथ ब्लैंक मैप लेके बैठिए। नहीं हो तो कभी बाद में ले आइएगा और वापस से प्रैक्टिस करके देखिएगा। आई एम रियली श्योर आप बहुत कुछ आंसर कर पाएंगे। चलो पहले देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज देखो, वरना ये रह जाएगा। कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट होता है अगर आप पॉलिटिकल मैप पढ़ रहे हो, कि कौन कौन से जिले हैं जो कि बाकी स्टेट के साथ बाउंड्री बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख लो, ये रहा उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे यूपी के साथ में कौन कौन सी शेयरिंग होती है, तो ये रहे वो सारे जिले जिनकी शेयरिंग हो रही है यूपी के साथ में बॉर्डर की, है ना।
पश्चिम चंपारण यानी कि वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ यानी कि कैमूर। ओके, ये सारे जिले हैं जो कि यूपी से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। देन टॉकिंग अबाउट झारखंड, तो झारखंड से देख लो, ये रहा, तो ये आ गया रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बंका, भागलपुर और यहाँ पे कटिहार भी, बिकॉज यहाँ तक इस एरिया तक झारखंड वाला स्टेट बाउंड्री रहती है। ठीक है, फिर आ जाता है पश्चिम बंगाल, दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ऑलराइट, और नेपाल से कौन कौन से करते हैं? तो CCSS काम, इससे आप चाहो तो याद रख सकते हो। CC वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, SS से सीतामढ़ी और सुपौल, और काम से K से किशनगंज, A से अररिया, M से मधुबनी। ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं। जब किसी का भी पॉलिटिकल मैप याद करो, थोड़ी बाउंड्री शेयरिंग वाली चीजें भी देख लेनी चाहिए। ओके, चलो अब आ जाते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन देखते हैं। आपको भी थोड़ा बहुत याद आ रहा है, स्टोरी सेट हुई दिमाग में या नहीं हुई? ठीक है, एक बार में अगर मैप याद आने लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं कितना परसेंटेज याद हुआ। पहली बार ही किया है ना याद, देखो कितनी परसेंटेज हुआ। चलो कहानी शुरू करेंगे हम यहां से। तो चंपा चंपा, हाँ, फिर सीता और वैशाली, हाँ, तो ये हो गया वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली। अब चलो मुझे ये बताओ, ये जो छोटा सा है ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए? और उसके नीचे ये 1 बता दो, ये 2 बता दो। चंपा चंपा सीता वैशाली, बीच में कौन थे? एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, शिव। शिव से हो गया शिवहर, है ना, शिव से हो गया शिवहर। और ये मुजफ्फरपुर। वेरी गुड, याद आया थोड़ा बहुत, वेरी गुड। चलो अब आ जाते हैं वैशाली पे, है ना। वैशाली, वैशाली क्या थी, कौन सी पोस्ट पे थी? वैशाली कौन सी पोस्ट पे थी? SDM पोस्ट पे थी, तो SDM, है ना। अगर आपको इससे याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उसने हमें कुछ कहा था, समस्त डर मिट जाते हैं अगर आप मधु बोलो, तो समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। वेरी गुड। यहां का बताओ मुझे, ये वाले 1 2 3 4 5 और 6, ये आप मुझे बताएंगे। चलिए, ये फर्स्ट वाला फाइट वाला सीन है, ये किस किस के बीच में? तैमूर और रोहित के बीच में बॉक्सिंग थी, भोजन को लेके। पटना से लोग आए और नालंदा में पढ़ाया गया, तो ये क्या होगा? कैमूर। रोहित से रोहतास, 3 पे क्या हुई थी? बॉक्सिंग से बक्सर, और भोजन को लेके तो भोजपुर, पटना और ये नालंदा। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा चलो ये 2 बता दो, 1 और 2। ऊपर से थोड़ा हिंट दे देती हूं तो जल्दी से पकड़िएगा। SMS हमने पढ़ा था, SMS है ना। जैसे ही पता पड़ा था कि वैशाली, कहाँ गई हमारी वैशाली? वैशाली SDM बन गई है, ठीक है। और जैसे ही आपको वैशाली के SDM बनने की खबर मिली, आपने SMS दिया था, ये SMS है। SMS देने के बाद अब बताओ ये 1 और 2 पे क्या आएगा? आप भाग करके बैंक गए थे, तो ये आ गया भागलपुर, और बैंक से आ गया बंका। इस तरह से खुद का टेस्ट लीजिएगा। अभी रिकॉल नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी डू नॉट पैनिक, क्योंकि सिर्फ पहली बार मैंने याद करा है। रिकॉल कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह से खुद का टेस्ट लीजिएगा। चलिए यहाँ आ जाइए, इसको भी हटाइए थोड़ा सा। ये बताओ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया था, ये किशनगंज हो गया। अब कृष्ण जी ने क्या बोला था? 2 नंबर पे बताओ। अरे PK, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो किशनगंज, अरे से अररिया, पी से क्या था? छोड़ दूं आपके ऊपर, बताइएगा जल्दी से, मुझे बताइएगा यहाँ पे क्या आएगा, कैसे बताओगे? पी से बता दो। चलो अररिया के नीचे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है कमेंट करके बताओ। और के से कटिहार, ठीक है, कटिहार। पूर्णिया, पी से है पूर्णिया, और ये हो गया कटिहार। जल्दी से देख लो यहाँ पे, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। याद आया कुछ? यस। तो इस तरह से आप अपना टेस्ट ले सकते हैं। चलो ये एक और बता दो, लास्ट बता दो, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि आपको मोटी मोटी कहानी पकड़ में आ गई। चलो ये बताओ, यहाँ पे कृष्ण जी थे, यहाँ पे कौन से भगवान थे? गोपाल जी थे, तो ये हो गया गोपालगंज, ठीक है। गोपाल और किसका सार एक जैसा होता है? शिव तो यहाँ थे, श वाला साउंड यहाँ था, यहाँ कौन सा साउंड था? शिव। तो
गोपाल और शिव का सार एक है, गोपालगंज, सिवान और सारन। याद आया? वेरी वेरी गुड। इस तरह से मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरह से अपना टेस्ट लो और देखो कितनी चीजें पकड़ में आएंगी। याद नहीं हुई हैं तो 2 मिनट दो खुद को, एक बार रिवीजन करो टेक्निक का। आई एम वेरी श्योर 100% 2 बार के रिवीजन में बिहार का पूरा नक्शा आपके दिमाग में छप चुका होगा, क्योंकि मैं बिहार को बिलोंग नहीं करती हूं। अगर मैं इन टेक्निक की मदद से एक बार में नक्शा याद कर सकती हूँ तो आप तो बहुत उम्दा काम करोगे। कैसा लगा वीडियो? काम आया नहीं आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिकॉज इसी पे डिपेंड करेगा कि मैं इसी तरह से वीडियो लाऊं या कुछ और तरीका आपको चाहिए, बिकॉज अभी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो मुझे कवर करने हैं और आपके लाइक्स या कमेंट्स ही मुझे बता सकते हैं वेदर ये वीडियो काम का लगा या नहीं लगा। और पसंद आया हो तो डेफिनेटली यू मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स। यस, ओके। ऑन दिस नोट, हाँ, परचम रोजगार देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? नया चैनल स्टार्ट किया है परचम रोजगार, और उस पर सारी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आएगी, बहुत सारी और चीज़ें भी आएंगी, जैसे आपको स्टडी सपोर्ट मिल सके, आपको एम्प्लॉयमेंट या जॉब के लिए तैयार होने में सपोर्ट मिल सके, वो सब वो चैनल लेकर के आएगा। सो परचम के साथ भी जुड़े रहिए, परचम रोजगार के साथ भी जुड़े रहिए और मुझे बताइएगा ज़रूर वेदर इस वीडियो से हेल्प मिला या नहीं मिला। टेक केयर, बाय बाय।